ज्योतिषियों, मैजी का आगमन और तारा। यीशु मसीह का जन्म यहूदिया के बेतलेहम में हुआ था। उस समय राजा हेरोदेस का शासन था। पूर्व दिशा से कुछ बुद्धिमान ज्योतिषी यरूशलेम आए। उनका प्रश्न, उन्होंने पूछा, यहूदियों का वो राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। प्रतिक्रिया, ये सुनकर राजा हेरोदेस और पूरा यरूशलेम घबरा गया। हेरोदेस को लगा कि कोई नया राजा उसकी सत्ता छीन लेगा। 2. हेरोदेस की गुप्त योजना। हेरोदेस ने यहूदी धर्मगुरुओं और शास्त्रियों को बुलाया और उनसे पूछा कि मसीहा का जन्म कहाँ होना चाहिए। भविष्यवाणी, उन्होंने उत्तर दिया, बेतलेहम में, क्योंकि पुराने भविष्यवक्ताओं ने यही लिखा था। चाल, हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे तारे के दिखने का समय पूछा। उसने उनसे कहा, जाओ और उस बालक का पता लगाओ। जब वह मिल जाए तो मुझे खबर देना, ताकि मैं भी जाकर उसे प्रणाम करूं, जबकि वास्तव में वो उसे मारना चाहता था। 3. बालक यीशु को उपहार भेंट करना। ज्योतिषी जब यरूशलेम से निकले तो वही तारा उनके आगे आगे चला और उस जगह के ऊपर आकर ठहर गया जहां बालक था। मुलाकात, उन्होंने घर में प्रवेश किया और बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। वे भूमि पर गिर पड़े और उसे दंडवत किया। उपहार, उन्होंने अपने थैले खोले और उसे कीमती उपहार दिए। 1. सोना गोल्ड, जो राजाओं के लिए होता है। 2. लोबान फ्रैंकिनसेंस, जो ईश्वर की पूजा के लिए होता है। 3. गंधरस मर, जो मृत्यु और दफन की तैयारी का प्रतीक है। चेतावनी, ईश्वर ने ज्योतिषियों को सपने में चेतावनी दी कि वे हेरोदेस के पास वापस न जाएं, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश लौट गए। 4. मिस्र का पलायन और बच्चों का नरसंहार। ज्योतिषियों के जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने सपने में यूसुफ को दर्शन दिए। आदेश, दूत ने कहा, उठो, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र भाग जाओ, क्योंकि हेरोदेस बालक को मारने वाला है। यूसुफ रात में ही उन्हें लेकर मिस्र की ओर निकल गया। हेरोदेस का क्रोध। जब हेरोदेस को पता चला कि ज्योतिषियों ने उसे धोखा दिया है तो वो आग बबूला हो गया। उसने बेतलेहम और उसके आसपास के इलाके के उन सभी लड़कों को मरवा दिया जो 2 साल या उससे कम उम्र के थे। 5. नासरत में वापसी। जब हेरोदेस की मृत्यु हो गई तो दूत ने फिर से यूसुफ को सपने में दर्शन दिए और कहा कि अब वे सुरक्षित हैं। वापसी, यूसुफ बालक और मरियम को लेकर इस्राएल वापस आया। लेकिन जब उसे पता चला कि हेरोदेस का बेटा अरखिलाउस राज कर रहा है तो वो डर गया। नासरत, ईश्वर के मार्गदर्शन पर वे गलील प्रदेश के नाजरेत शहर में जाकर बस गए। इसी कारण यीशु को नासरी कहा जाता है। इस अध्याय का संदेश। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे यीशु का जन्म दुनिया के लिए उम्मीद, तारा और ज्योतिषी लाया, लेकिन साथ ही उन्हें दुनिया के विरोध, हेरोदेस का भी सामना करना पड़ा। ऐसे ही बाइबल के पवित्र वचनों को सुनने के लिए और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।